हेलो एंड वेलकम टू रिजर्व फंड एकेडमी। आई एम निशिता दोगने और आ गई हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन जो हमारे पास आज है वो है, हाउ इज द सीमेंट इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए, क्या क्या कारण है जिसके कारण सीमेंट इंडस्ट्री से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताने हैं। मेनली ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर में पूछ लिया जाता है या फिर कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है ये 3 नंबर में ही पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से रीजंस है जो लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा देते हैं बिकॉज ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आता है, द सीमेंट इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट टू लैंड डिग्रेडेशन थ्रू वेरियस प्रोसेस दैट इंपैक्ट द एनवायरनमेंट। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत अलग अलग तरीकों से, अलग अलग जो प्रोसेस होती है उसमें उसके कारण बहुत तरीकों से लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा देती है। जैसे कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, cement industry require large amount of raw materials such as limestone, clay and sand. The extraction process often involves quarrying, which can lead to the destruction of natural landscape and habitats. ठीक है, तो क्या होता है जब एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, सीमेंट जो है वो अलग अलग सीमेंट, ऐसे नहीं कि कहीं पर हमें मिल गई सीमेंट, ओ लैंड हमने माइन किया और हमें सीमेंट मिल गई, नहीं ऐसा नहीं होता है। सीमेंट जो है वो अलग अलग मटेरियल से, अलग अलग मिनरल से मिलकर हम सीमेंट को बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग केमिकल कंपोजिशन से। तो क्योंकि इसके लिए अलग अलग रॉ मटेरियल लग रहा होता है, तो ये जो रॉ मटेरियल है आपका लाइमस्टोन, क्ले, सैंड, ये सारा मटेरियल जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जब हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं एनवायरनमेंट से, तो यहाँ पर प्रोसेस जो होती है वो होती है क्वेरिंग। ठीक है, क्वेरिंग के प्रोसेस से हम सारा रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं। और जब हम क्वेरिंग करते हैं तो वहां पर क्वेरिंग जब करते हैं तो बॉम्ब लगाए जाते हैं, कट किया जाता है माउंटेन्स को, बहुत सारे माउंटेन्स वहां पे बहुत सारे बॉम्ब फिट करके सारी वो लैंड को पूरा उड़ाया जाता है। इस तरीके से क्वेरिंग प्रोसेस होती है, इस तरीके से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका नेचुरल जो मटेरियल है, नेचुरल जो पूरा एनवायरनमेंट है वो पूरा एकदम खराब हो जाता है, उसका शेप जो है वो पूरा बिगड़ जाता है और मिट्टी जो है, लैंड जो है वो बहुत ज्यादा लूज हो जाता है। और फिर जब बारिश होती है तो हम देख रहे होते हैं लैंडस्लाइड हो गई है ना, बहुत जगह, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड होती हैं और बहुत ज्यादा फिर क्या होता है, नुकसान होता है, बहुत ज्यादा लाइफ जो वो भी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो होती है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है डिफोरेस्टेशन। ठीक है, डिफोरेस्टेशन के कारण भी बहुत ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन होता है। अब यहाँ इसका क्या कनेक्शन है सीमेंट इंडस्ट्री से, तो टू क्रिएट क्वेरीज एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, फॉरेस्ट में बी क्लियर्ड। डिफोरेस्टेशन रिजल्ट इन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड डिसरप्ट लोकल इकोसिस्टम। ठीक है, क्या होता है कि डिफोरेस्टेशन जब होता है, ठीक है, जब हम रॉ मटेरियल को जब हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो रॉ मटेरियल तक पहुंचने के लिए, क्योंकि ये माउंटेन से मिलता है, क्योंकि ये प्लेट्यू से मिलता है, माउंटेन से मिलता है, ऐसी जगह पर जहां पर फॉरेस्ट हो, तो वहां तक पहुंचने के लिए, वहां से सामान लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक रास्ता बनाना पड़ता है। और उस रास्ते को बनाने के लिए हमें वहां के जो पेड़ पौधे हैं, वहां का जो पूरा रास्ता है पूरा साफ करना पड़ता है, और तब जाके हमें पूरा एक क्लियर पाथ मिलता है सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और क्वेरी करने के लिए। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए जो पेड़ काटे जाते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में काटे जाते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 पेड़ काट के रास्ते में आ रहे थे, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट में है ना, पूरा रॉ मटेरियल फॉरेस्ट में मिलेगा, तो वहां पे अच्छा खासा अमाउंट डिफोरेस्टेशन जो है वो हो रहा होता है। और जब डिफोरेस्टेशन होगा तो जाहिर सी बात है, हमें पता ही है कि डिफोरेस्टेशन होने का डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लैंड डिग्रेडेशन है ना, जितना ज्यादा डिफोरेस्टेशन उतना ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन। तो इसके लिए डिफोरेस्टेशन जो है उससे हमारा बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो उसका लॉस होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है पॉल्यूशन एंड कंटामिनेशन। जब सीमेंट का प्रोडक्शन होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा डस्ट और एमिशन जो है वो क्रिएट होता है, बहुत ज्यादा डस्ट जो है वो पूरे एनवायरनमेंट में उड़ता है, हमारे एटमोस्फेयर को पूरा खराब करता है। और ये जो डस्ट है ये सारा हम कहाँ पे, वाटर रिसोर्सेज में, पूरा लैंड में जो है वो डिस्पोज कर देते हैं।
और जब डिस्पोज करते हैं तो ये पूरा हमारे वाटर को भी साथ ही साथ जो वाटर है, वाटर सोर्सेज है, जो वैलीज है, उसके वाटर वैलीज जो है वहां पर भी ये जम जाता है और इसे बहुत गंदे अमाउंट में, बहुत गंदे तरीके से डिग्रेड जो है वो कर रहा होता है। तो तीसरा जो रीजन आता है वो आता है पॉल्यूशन एंड कंटामिनेशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे जिसके कारण हमारा सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए। आई होप आपको सारे ही पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीजें क्लियर हुई होगी। अगर डाउट हो, कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ मिलूंगी मैं एक नए वीडियो के साथ आपसे, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी मैं एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना। तब तक के लिए बाय बाय।